22 मिनट के व्लॉग में जिस तरह से ज्ञान दिया है, लगता है भैया भाभी को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी एक एक बात की कॉपी करने में माहिर। अब ये पैटर्न भी पकड़ लिया है कि उनकी तरह से शिक्षा देने के लिए या सीख देने के लिए आ जाते हैं। तो क्या क्या सीखें दी और उसके ऊपर ये खुद कितने खरे उतरते हैं, आइए बात करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। भोले भाले लोग व्लॉग का टाइटल देख के फिर दोबारा से वापस आ गए और इस बार इसके 2 मिलियन भी क्रॉस हो गए हैं। आज तो बहुत अच्छा लग रहा होगा डब्बा को, इतने सारे व्यूज आ गए और उसके साथ में कमेंट्स भी आ गए। हालांकि हमें पता है इसकी पीआर टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जो भी नेगेटिव कमेंट है वो तुरंत डिलीट किए जा रहे हैं। एक कमेंट तो ऐसा था कि जब आप पॉजिटिव व्लॉग बनाते हैं तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता और आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अब भाई कैसे करके पॉजिटिव व्लॉग है ये? इस व्लॉग में कुछ है भी। इनफैक्ट कल ओवरव्यू देने के बाद में आज जब मैं व्लॉग का रिव्यू करने के लिए बैठा तो रियली सिरदर्द होने लगा, जितनी देर तक इन लोगों ने भाषण दिया। आप भी देखिएगा, अगर व्लॉग देख चुके हैं तो दोबारा जब ये भाषण सुनेंगे तो आपसे सुना नहीं जाएगा। इतना फालतू बोलते हैं, इतना फालतू बोलते हैं, मतलब भी नहीं पता है कि इन बातों का क्या मतलब है। कैसे रिवील करने के लिए बैठे, तुरंत ही जो कहा कि तो चलिए हम आप सबको बता देते हैं कि डब्बा उम्मीद से है। यार क्या आदमी है, छपरियों वाला आदमी है। मतलब लैंग्वेज तो देखो कि उम्मीद से है बताने के लिए आया है यहाँ पर। हिंदुस्तान इस लैंग्वेज से अब तक बाहर आ चुका है। ये 50 साल पहले ये लैंग्वेज हुआ करती थी कि ये उम्मीद से है, कब उम्मीद से होगी ये बताओ। इस लैंग्वेज को सुनकर डब्बा को भी बहुत जोर से हंसी आ गई कि ये आदमी किस जमाने में जी रहा है। लगता है जुबा केसरी आज ज्यादा ले लिया है इसने। अगले कट में फिर दोबारा से आके बताता है कि हाँ हम सब आपको बताना चाहते हैं कि डब्बा प्रेग्नेंट है। देखिए बोल रहा है डब्बा प्रेग्नेंट है, लिखा हुआ आ रहा है वी आर प्रेग्नेंट, ब्लॉग में टाइटल डला हुआ है वी आर प्रेग्नेंट। भाई क्या है, कौन कौन प्रेग्नेंट है? पूरा घर प्रेग्नेंट है या फिर ये डब्बा के साथ साथ डब्बा का हस्बैंड यानी ये डब्बू जो है ये वाकई में डब्बू है तो ये भी है, तो ये भी प्रेग्नेंट है क्या? या फिर जो घर वालों को सबको इसने प्रेग्नेंट कर दिया है वी आर प्रेग्नेंट। आज अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी लगाई है। ये स्टोरी क्या लगाई है? अपनी भाभी की नकल करी है। इस तरह से भाभी ने जो टी शर्ट बनवाई थी जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों के पैर छपे हुए थे, छोटे बच्चे के, तो इसने क्या किया है, इसने भी टी शर्ट छपवाई है और उसके ऊपर लिखा है बेबी ऑफ खालिद। अब भाई ये भी बता दो कि ये दोनों का है या एक का ही है? क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या मतलब होता है, इन्हें कुछ नहीं पता। पढ़े लिखे हो तो कुछ पता भी हो इनको, इससे क्या बात कहनी है क्या नहीं कुछ नहीं पता। कहता है कि मैं पापा और भाई से के सामने बहुत ज्यादा शर्म आती है। तुम्हारी भाई से बात करने की तो औकात ही नहीं और पापा की तो क्या कहें। दोनों से ही बात करने के लिए पहले खुद के अंदर कुछ जज्बा होना चाहिए और उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। जब तुम प्रोफेशनली कुछ सफल होते हो तो तब इन लोगों के साथ में बात कर सकते हो। अपने बाप के साथ बात कर सकते हो, पापा देखो मैंने ऐसा किया है, मैंने अब ऐसा कर लिया, अब मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ। तो जो भी चीज़ है आप पापा से तभी शेयर कर सकते, तब उनकी आंखों में आंखें डाल के या उनके सामने खड़े होकर बात कर सकते हो। सीधी बात भाई के लिए भी है कि अगर भाई को इतना बड़ा समझते हो तो भैया उसके बराबर आके खड़े हो गए तभी तो पता लगेगा। जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, जो भी कुछ चल रहा है बीवी के बल पे चल रहा है। आज की डेट में ही रेस्टोरेंट चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है वो बीवी के ऊपर चल रहा है। कुछ आज तक कोई उखाड़ा नहीं, कोई काम किया नहीं। नल्ला नल्ला जो है इसके भाई को कहते रहते थे, लेकिन ये असल में नल्ला है। इंस्टा स्टोरी जो लगी हुई है उसमें भी जैसे कि न्यूज टाइप से होता है ना, ये टाइटल जो डले हुए हैं वो डले हुए हैं कि सोहेब की बहन। मतलब आज भी इसको अपनी पहचान नहीं है। इसके लिए इसके भैया भाभी का सहारा लेना पड़ता है कि ये कौन है। और पति के नाम का सहारा, अरे तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ बिल्कुल। हाँ तो ये दिमाग की बात कर रहे थे ना कि कुछ भी बोल देते हैं, इनको मतलब पता है नहीं पता है। इसी में जो इसने इस तरह से नाम रिवील किया भैया, उससे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लगा तो ये था कि ये लोग मिलके कुछ ना कुछ अलग टाइप से नेम रिवील करेंगे, आज सॉरी प्रेगनेंसी रिवील करेंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से ही ऐसा ही बात बोल गया। ये प्रेगनेंसी रिवील का व्लॉग था। अगर कुछ भी अच्छा करना होता या कुछ भी अच्छा होता तो एटलीस्ट जो है भैया भाभी के सहयोग से हो सकता था। उनको कहीं पे भी इसने इन्वॉल्व भी नहीं किया। भैया क्यों करके तुम्हें डेल्टा में आके ये सब जो है अनाउंसमेंट करना पड़ा? तुम्हारे पास वहाँ पे अगर अपना घर रेडी नहीं था तो भाई भाभी का तो घर रेडी था। मतलब रिश्ते क्या इतने ख़राब हो गए हैं? आप एक साथ कम से कम ऐसे मौके पे भी नहीं बैठ सकते कि जो तुम्हारे फैमिली का सबसे ज़्यादा खुशी का मौका है।
इस बहाने जो सास ससुर आए हुए हैं उनका भी वेलकम हो जाता है भाई और भाभी के लिए। और यहाँ तो उनको बिल्कुल एक तरह से अलग थलग रखा जा रहा है। उनको इज्जत सम्मान कुछ भी ऐसे मिलने की बजाय उनको बिल्कुल अलग रखा जा रहा है। डेफिनेटली जो भाभी या भैया जो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते और एक अलग तरीके का प्रोग्राम रखते। मैंने भी कल एक आइडिया जो शेयर किया था यहाँ पर कि किस तरीके से एक अच्छे तरीके से ये लोग जो है इस बात को प्रेगनेंसी को रिवील कर सकते थे। और जबकि इनके घर में एक बच्चा है ऑलरेडी, तो उसी का यूज करके ये इस तरह का प्रोग्राम कर सकते थे। जैसे कि मैंने कल बताया था, टोटल लाइट्स बंद करने के बाद में वो बच्चा चल कर आता। आज की डेट में वो चलने लगा है वो, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा का हो गया है। तो आप अगर वो खुद नहीं चल रहा हो तो उसकी उंगली पकड़ के लाया जा सकता था, लेकिन लाइट का फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके पैरों पे रहता। बैकग्राउंड साउंड में उसके पैरों के चलने की आवाज़, और वो पैर चलते चलते डब्बा तक आते। डब्बा एक जगह बैठी होती, डब्बा के पास जैसे ही वो बच्चा आता चलकर, यानी उसके कदम चलकर आते, वैसे ही वो हाथ बढ़ा के उस बच्चे को उठा लेती है अपनी गोदी में। और उस टाइम में सबकी लाइट्स ऑन हो जाती और उसी टाइम में सब के सब जो तालियां बजा देते, मुबारकबाद देते थे प्रेगनेंसी के ऊपर। ऐसा अलग टाइप का जो है ना ये प्रेगनेंसी रिवील व्लॉग हो जाता है। ये क्या है, इसको हर चीज़ में भाभी को डिफीट देना है, तो इसलिए उनसे तो वो कोई भी सलाह लेना पूछना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझती। सारी की सारी प्लानिंग सिर्फ यही दोनों करते हैं, डब्बा करती है और साथ में ये करता है। इवन जब ये सारे बैठे हुए थे, यानी कि दोनों इसके पापा आए और इसके ससुर वहाँ पे थे, तो उन दोनों में आपस में क्या बात चल रही थी, हाँ भाई क्या प्रोग्राम है। और वो कहते हैं भाई बच्चे ही कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है, क्या प्रोग्राम किया है। आगे सारे लोग बैठ गए, ऐसे बैठ गए जैसे कि सारे के सारे कोई प्रोग्राम देखने के लिए बैठे हुए, यानी सामने कोई टीवी स्क्रीन हो और सब के सब बैठ गए नीचे कि सामने जो आ रहा है अब वो देखेंगे हम। 26 जनवरी की परेड आ रही है ना, उसे देख लो। बस बंद कमरे में एक जो प्रेगनेंसी रिवील करने का जो फॉर्मेलिटी होती है वो निभाई गई, यानी वहाँ लंबा चौड़ा भाषण दिया गया। उस भाषण को सुन के तो वाकई में सर में दर्द हो रहा है अब। उसके बाद में सारे पंगत बना के जो ना खाना खाने के लिए बैठ गए, और खाना खाने को भी इस तरह से कि भाई भूख लग रही है, बस खाना दे दो, अब खाना दे दो। बस पता नहीं ये भूखे ही रहते हैं हर समय, जब देखो जब ये भूखे ही रहते हैं। खाना भी खुद के रेस्टोरेंट से था। अरे ये सारी चीजें वहां पे भी की जा सकती थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। पर क्या है, इनको तो उनमें शामिल ही नहीं करना था, उनको ना उनसे कोई सलाह लेनी थी, ना उनके लिए कोई वेट करना था। अदरवाइज एक बात बताइए, रात के 12 बजे क्या इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए हैं? मैडम के साथ में आज की डेट में इतने ज्यादा रिलेशन खराब हो गए हैं कि मैडम जो 12 बजे या 12 बजे से पहले जो आ जाती हैं, तो उसके बाद में इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो जाए। ऐसा हो सकता था क्या? ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन वो है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये उनकी बात करेंगे, और जब वो व्लॉग बनाएंगे तो इनका जिक्र कर देंगे, मुबारकबाद दे देंगे और उसके कैप्शन लगा देंगे। या फिर जैसे स्टोरी शेयर कर दी है ना डब्बा की, कि वो जो टी-शर्ट वाली स्टोरी है वो भाई ने भी शेयर कर दी है। भाभी का तो पता नहीं, क्योंकि भाभी को अभी होश ही नहीं है। इसी को ये फैमिली जो है गैदरिंग मान लेंगे और इसी को आपस का प्यार मान लेंगे। हर चीज़ अपनी भाभी और भैया की कॉपी करने की कोशिश करती है कि उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से मात दे सके। क्या दिमाग है, क्या हाइजीन है, कोई तरीका भी आता है कि नहीं आता है? अगर सबको मुंह मीठा कराना था कि भाई मुंह मीठा करा दो, तो 4 रसगुल्ले एक कटोरी में डालकर उसी में सबको खिलाए जा रहे हैं। अरे तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। मतलब आप कोई भी ऐसी मिठाई ले सकते थे कि जिसका डिब्बा या जिसको एक प्लेट में ला के रख कर लेकर आते और सब लोग वह उसके अंदर से एक एक पीस उठा लेते। मे बी वो रसगुल्ला हो सकता था, मे बी कोई और चीज़ हो सकती थी, और सब में टूथ पीक लगा सकते थे। अगर रसगुल्ले भी थे तो सब लोग एक एक टूथ पीक के हिसाब से वो रसगुल्ले उठा सकते थे और हाइजीन तरीके से खा सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। आप चाहो तो एक एक को अपने हाथ से भी खिला सकते हो, लेकिन ये तरीका होता था, एक सभ्य तरीका होता था, एक पढ़े लिखे लोगों का तरीका होता था, एक हाइजीन तरीका होता था। लेकिन इनको इन सब से कोई मतलब नहीं। नहाना धोना इनको नहीं है, साफ सफाई इनको नहीं पसंद, बड़े छोटे की इज्जत वो नहीं करते। इतना ज़्यादा फीका लगा इनका प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा। 4 महीने की ये प्रेगनेंसी हो चुकी है, यानी 4 महीने पहले इनको एक एक को पता है, सारी चीज़ें एक एक को पता है। उसके बाद में 4 महीने बाद में ये व्लॉग बनाने बैठते हैं, मतलब इनको पता है
और इनके जितने भी मिलने जुलने वाले हैं इनको पता है। और यहाँ तक कि ये किसी प्रोग्राम में गई थी, हाँ एग्जीबिशन में गई थी, तो वहाँ एग्जीबिशन में किस तरह से बन के गई थी, ये गई थी और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर में एक टेबल चेयर डाल दी गई थी, सीधी जाके उस चेयर पे बैठी थी और उस चेयर से उठ के ही वापस अपने घर चली आई थी। ना ही तो इसके पास किसी को जाने दिया था, न इसके आसपास भीड़ लगाने दी थी। सब लोगों ने ऐसे ही करके सेल्फी ली थी। सब लोगों को मना किया गया था कि वो स्टेज पे ना चढ़ें और उसके पास तक ना जाएं, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। नोट कीजिए ये पॉइंट, ये बोला गया था उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अब बताइए, एग्जीबिशन में आए हुए सबको पता है कि ये क्या है, ये प्रेग्नेंट है और इसलिए इसको केयर किया जाएगा, इसको ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ में ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती सेल्फी ये सब नहीं की जा सकती, उसको ज़्यादा घेरा नहीं जा सकता, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो सबको पता है, एवरीबडी नोज़, यहाँ तक कि मौधा में भी सबको पता है। क्योंकि जब माँ बाप को पता है तो माँ बाप का ये बात है ये कि अपने मिलने जुलने वालों को ये खबर छुपा लेंगे। तुम्हारे वाईटी पे जितने भी आपके जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो सारे धड़ाधड़ पे कमेंट कर रहे थे 3 महीने से कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, किसको बताने बैठे हो? सिर्फ और सिर्फ जो वाईटी के जो व्यूवर्स हैं, जिनको कभी तो ये हेटर्स बोल देती है, आज इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इसको दुआएं दे रहे हैं, तो आज वो हेटर्स नहीं है। अरे वही लोग हैं भाई, जब तुम बुरा करते हो तो बुरा बोलते हैं। इस समय तुमने प्रेगनेंसी अनाउंस करी है तो वो क्या बोल सकते हैं इस पे आपको मुबारकबाद बोलेंगे, दुआएं देंगे, तो वही तो वो कर रहे हैं। तो आज की चीज़ें आपके लिए सच है और जो पहले चीज़ें थी वो सच नहीं थी। डब्बा डब्बू, अपने डिल्यूजन से बाहर आओ, जिस तरह की दुनिया में रह रहे हो उससे बाहर आओ। और यार क्या बात करी इन लोगों ने, ये दिखाने की कोशिश करी कि हम तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। क्या लगा 3 महीने के व्लॉगों में कि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे? तो ये कहें कि अपसेट थे, ये तबीयत खराब थी, तो वो तो दिखाई दे रही थी कितनी, जिस तरीके से ये एक जगह पसरी बैठी रहती थी और वहीं पे खाना पीना इस सब को करते थे और सारे लोग इसकी पैम्परिंग में लगे हुए थे। इसकी क्रेविंग हो रही है फ्रेंड्स, क्रेविंग हो रही है। अब मेरा जलेबी खाने को मन कर रहा है, अब मेरे को लस्सी पीने को मन कर रहा है, अब मैं हलवा खाऊंगी और गाजर का हलवा खाऊंगी, जो भी है फैनी खाऊंगी। इतना सारा खाना खाना खाना, बस उसी से लग रहा था ये प्रेगनेंसी नहीं, ये तो खाने का कुछ प्रोग्राम है। ये तो भाई कहाँ से डरे हुए थे, क्या डरे हुए थे? ये तो बेसिकली क्या है, जितना ज़्यादा आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो तो ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हमारे साथ जो पिछला बार हुआ था वो गलत हुआ था। और एक और बात देखो, ये कहना चाह रही है कि लोग बागों के बच्चे अपनी गोद में लेते हुए मुझे डर लगता था कि लोग ऐसा कहेंगे, ये कहेंगे। भैया क्या बात कर रहे हो कि मुझे दुख होता है बहुत ज़्यादा। उन औरतों के लिए दुख होता है जिनके पास में 10-10 साल तक, 5-5 साल तक, 15-15 साल तक औलाद नहीं होती। सोचिए वो अपना ज़िंदगी कैसे काटते होंगे। इसकी शादी को 2-2.5 साल हुआ है और ये दूसरा मौका है जब ये प्रेग्नेंट हुई है। तो भाभी जो है सब लोगों के इमोशन से खेलती है और बात करती है। यहाँ ये इनके इमोशन से खेल रहे हैं लोगों के, जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनके काफ़ी टाइम तक औलाद नहीं होती है और लोग उनको उसी नज़र से देखते हैं और उनको खुद में अपने आप में बहुत एम्ब्रेसमेंट फील होती है। इन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, उसके बिल्कुल आसपास भी नहीं गए, उसके बाद में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आके। हेलो हेलो, अभी तो प्रेगनेंसी जो है अनाउंस हुई है, ये अभी जो है आपका जो है डिलीवरी नहीं होगी है। ऐसा लेक्चर दे रहे हैं जैसे अभी सब कुछ जान गए हैं, सब कुछ बातें हैं, दूसरों को भी सलाह देना शुरू कर दिया। और उसके बाद में दुआएं हैं कि सबके लिए दुआ करते हैं, सबके यहाँ बच्चे हो जाएं, जिनके नहीं है औलाद उनको औलाद दे दे। खुद के घर का ये हाल है कि जो एक छोटा बच्चा है उसका एक बार भी यहाँ नाम भी नहीं लिया गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके व्लॉग्स को तो डब्बा की गोद में वो ना के बराबर दिखाई देता है, कभी नहीं लेती उसको। कहने को ये बुआ है, कभी नहीं लेती उसको। इसके से ज़्यादा तो ये फूफा जो है, यानी कि इसका डब्बा का डब्बू, वो ज़्यादा बच्चे को लेता है। कहाँ से आप बच्चे के साथ में इतना प्रेम दिखा रहे हो, प्यार दिखा रहे हो? सब झूठा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करते हो और किसी के बारे में बात नहीं करते। बच्चे के प्यार की बात करते हो। और जो तुम्हारा भतीजा है, जिस टाइम वो हुआ था और जिस तरह से वो सांवला सा था, उसके फीचर्स थोड़े से अजीब थे, तो सब लोग इस तरह की बातें करते थे उस टाइम में जब लोग ये कहते थे कि ये डब्बा के ऊपर गया है। अरे 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 अरे, कितना बुरा लगता था इसको, इतना बुरा लगता था इसको कि कैसे कह दिया मेरे
ऊपर गया है, मैं ऐसी हूँ क्या, मैं इस तरह की हूँ, मेरा ऐसा कलर है। अपने शादी से पहले के वो दिन भूल गई जब इसकी खुद की हालत खराब रहती थी। देखने वाली बात है कि IVF करा रही है और उससे ही इसको जो आने वाला है जो बच्चा वो आएगा। तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके जो फीचर्स होते हैं वो माँ बाप से बहुत ज़्यादा मैचिंग नहीं होते। मे बी समटाइम कलर भी ऐसा हो जाता है जिस तरह से इस बच्चे का हुआ था। तो देखने वाली बात ये है, हम नहीं कह रहे ऐसा, ना हम दुआ मांग रहे हैं, ना हम ये कह रहे कि ऐसा हो, लेकिन अगर इसी तरीके से इसका बच्चा भी हुआ तो ये क्या करेगी। देखिए, नोट कीजिए इसके व्लॉग में, इसको पता है कि क्या होने वाला है। कोई नहीं, पूरे फैमिली को पता है कि क्या होने वाला है। इन्होंने जो इतने सारे टेस्ट कराए हैं और इनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है IVF का, तो इनको पता है कि इनको क्या होने वाला है। इसलिए जो फुकसाना बाजी ने एक बार जो कह दिया कि भतीजा होगा, तुरंत ही डब्बा का डब्बू समझ गया और फटाफट उसको बोल के करेक्ट करता है, नहीं भतीजा हो या भतीजी हो। और पूरे घर में किसी ने ये नहीं कहा। आप समझ लीजिए, इनको सबको पता है कि क्या होने वाला है। सारा कुछ इंडियन कानूनों के उल्लंघन करते हुए ये सब इन्होंने पता कर लिया है। और भाई अगर इसके हो जाती बच्ची, क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए, और बेटा भी चाहिए और सुंदर भी चाहिए, जो बेसिकली इसके लिए एक अच्छा कंटेंट बन सके। इसको हर चीज अपनी भाभी से चिढ़ है, हर चीज की चिढ़ है। ये उससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहती है जैसे इसकी भाभी कर रही है। जिस तरह से भाभी और भैया ने बच्चे को पूरी तरह से कंटेंट बना के रख दिया है, इस तरीके से ये भी उसी तरीके से करने वाली है। चलिए अपनी बात पे वापस आते हैं। अगर इसके यहाँ फिर बच्ची हो जाती है तो ये क्या करेगी? क्या ये भाभी वाली बात को दोहराएगी? हाँ, समझ गए ना। देखने वाली बात है ये क्या करेगी और इनकी फैमिली क्या करेगी। पूरी की पूरी फैमिली उतनी ही ऑर्थोडॉक्स है, इनके लिए बेटा ही मायने रखता है, और पूरी फैमिली पिछले 2 साल से बेटा होगा ये सारी बातें करते चली जा रही हैं। अब देखिए, जितनी इनकी टेस्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो पूरी फैमिली को दिखा रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों की तरफ पढ़ रहे हैं उसको कि जैसे इन्हें सब कुछ पता है कि क्या है इसमें। उसके बाद में वो पूछ रहे हैं उनसे कि भाई अच्छा है सब कुछ? भैया उसके पापा ने आखिर कह दिया हाँ ठीक है, सब ठीक है। भैया 4 महीने बाद में जब तुमने सबको बता दिया, उसके बाद में भी ये पूछ रहे हो कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अरे यार हद है यार, इतने स्क्रिप्टेड मत हो। बोर हो जाते हैं ये सब देखते देखते, कुछ मजा नहीं आता। गुटको कितनी पैम्परिंग कर रहा है, कितनी ज्यादा मतलब चाट रहा है। मतलब मैं तो ये कहूंगा, आज पता चला है तेरे को कि ये प्रेग्नेंट है। वो प्रेग्नेंट इतने दिन से है और इसमें व्लॉग में ये सारी चीज़ें करके दिखा रहा है कि वो कितनी ज़्यादा मतलब उसकी पैम्परिंग करना, उसको ये कहना इसने ही दिया है और आज इसने ऐसा काम कर दिया हमारी फैमिली के लिए। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, तुम चलो मत, तुम यहाँ बैठ जाओ। इस तरह की स्क्रिप्टेड निब्बा निब्बी वाली हरकतें व्लॉग में मत दिखाया करो। ये तो देखो, इनको सिर्फ और सिर्फ दुआएं याद आती हैं कि ये सारे लोग मिलके बस हमारे लिए दुआ कर दें और कुछ ना करें। ना इनके लिए कमेंट करें, ना इनको रास्ता दिखाएं, ना इनको सही बात बताएं कि भाई ऐसा करना ठीक है या वैसा करना ठीक है, लेकिन बस सिर्फ दुआएं कर दें और सिर्फ दुआएं कर दें। इतनी दुआएं मांगी गई हैं, इतनी दुआएं मांगी गई हैं बार बार कि दुनिया में जो बच्चे होते हैं वो शायद बिना दुआ के ही पैदा हो जाते हैं। इनका बच्चा जो आएगा वो इतनी सारी दुआओं के बाद आना चाहिए। तब की बात है, जिनसे दुआएं मांगी जा रही हैं उनको ही बुरा भला कहा जाता है, उनको ही जेलस कहा जाता है, उनको ही हेटर्स कहा जाता है, उनको ही सबसे बाद में ये कहा जाता है कि भाई देखो हमारे यहाँ प्रेग्नेंट है, हम आपको आज बता रहे हैं। इन व्यूवर से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? इन्हें व्यूवर से कोई खतरा नहीं हो सकता। आप अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको सेफ बनाने के लिए कि ये सारे प्रोसीजर तुम्हारे ठीक ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इसके लिए वेट करते हो, ना कि इसके लिए कि भैया अगर बता देंगे तो कोई जेलस में कुछ कर गया, कुछ हो गया तो उससे बच्चे को ऐसा हो जाएगा। अरे इस सब चीज़ों से बाहर निकलो, इस अंधविश्वास से कि किसी के कहने से, किसी के करने से कुछ हो जाता है। भाई तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, उसी से ही वो सेफ हो सकता है। अच्छा, मैं याद करता हूँ कि इन्होंने क्या क्या वर्ड बोले हैं जो इन्होंने आके प्रेगनेंसी और इसको अनाउंस करते समय बोले हैं। उसको देखकर तो लगता है कि भाई कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, या इनसे कौन ज्ञान लेने आ जाए, कौन सा ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो मेरे व्यूज़ थे, आप लोगों का इस सब के बारे में क्या व्यूज़ है? इन्होंने जिस तरह से प्रेगनेंसी अनाउंस करी है, क्या ये तरीका सही था? क्या आपको ये लगा कि ये जो जिस तरह से प्रेगनेंसी के ऊपर इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे थे, क्या इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देना सही था? और उसमें जो बातें कही हैं क्या उसके ऊपर ये खरे उतरते हैं?
सब बातों के ऊपर आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।